हेलो साथियों, हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती को लेकर के। आप सभी लोग मुझे अलग अलग राज्यों से देख रहे होंगे, तो आप लोगों को बता दूं कि यह भर्ती आपके राज्य में भी निकली है। 10वीं पास, बिना किसी लिखित परीक्षा, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी फिजिकल दिए डायरेक्ट 10वीं की परसेंटेज बेसिस पर निकली है। साथियों, इस बार मौका हाथ से न जाने दीजिए। बहुत बड़ी भर्ती है, हजारों पदों पर निकली है, तो बोर्ड पर ध्यान देना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम क्लियर करने जा रहे हैं। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2026 का टेंटेटिव नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 20 जनवरी बताई जा रही है। फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक तक अप्लाई होंगे, तो आराम से आप लोगों के पास समय रहेगा। साथियों, सभी स्टेट्स की बात करूं, यानी 23 सर्किल से ये वैकेंसी निकलेगी, तो साथियों 28,740 पोस्ट यहां पर निकली है। उम्मीद के मुताबिक नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी निकली, लेकिन जो हुआ ठीक है, भर्ती आई तो सही, हमें एक पोस्ट से मतलब है। इन 28,740 पोस्ट में से हिंदी भाषी जो सर्किल है, जैसे कि हिंदी भाषी राज्य है हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे करके, तो यहां हिंदी भाषी सर्किलों में 11,000 वैकेंसियां हैं। और अदर भाषी सर्किल जैसे कि आसाम हुआ, नॉर्थ ईस्ट साइड के कुछ हुए, जो है आपका कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात, यहां की जो वैकेंसियां हैं वो 11,000 से प्लस जो होंगी 28,740 में आप लगा लेना। साथियों, ये भर्ती 10th की परसेंटेज के आधार पर निकली है, यानी जिसकी परसेंटेज ठीक है उसको नौकरी मिल जाएगी। तो वैसे तो 10th की मार्कशीट तो 33% पर ही मिल जाती है, यानी कि 33% होने पर ही पास हो जाते हैं। लेकिन क्या 33% वालों को भी जीडीएस की नौकरी मिल सकती है? मैंने पिछली भर्तियों का प्रत्येक कट ऑफ देखा है साथियों। पिछले 3 साल 2023, 24, 25 में जो वैकेंसी आई हैं, एक एक जगह का मुझे अच्छे से पता है कितनी कट ऑफ रहा है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 33% पर भी सिलेक्शन हुआ है। वो जगह मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा विश्वास कीजिए, यहां पर आपको फेक जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती। तो कुछ बच्चे होंगे जो मैसेज कर रहे हैं बार बार, सर 40%, 50%, 60% वाले कहां से फॉर्म अप्लाई करें? बड़ा ही अच्छा सवाल है और यह सवाल करना ही चाहिए, क्योंकि ये भर्ती अलग अलग राज्यों से निकली है। ऐसा तो फिक्स है नहीं कि अपने ही राज्य से फॉर्म अप्लाई करें, दूसरे राज्य में भी जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बच्चे यही सोच रहे हैं मैं किसी बाहरी राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, तो कितनी परसेंटेज वाले कहां से अप्लाई करें, वो परसेंटेज भी बता रहे हैं। तो इसका हम जवाब देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भरने का एक सही तरीका बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। एंड सबसे पहले आपसे मैं सवाल कहूंगा कि पुरानी जो जीडीएस की भर्ती आई 2023, 2024, 2025, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या आपको पता है? शायद ही कुछ बच्चे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों में भी सर्किल वाइज कट ऑफ का पता होगा। आप सर्किल के अंदर गए हो क्या? डिवीजन, ब्रांच ऑफिस, एचओ, एसओ नहीं गए होंगे, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे। तो अच्छे से आपको कट ऑफ हमारे द्वारा क्लियर प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई जाएगी। उसके आधार पर हम आपका फॉर्म भरवाने में हेल्प करेंगे। साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जरूरी बातें आप लोगों को फॉलो करना है।
वो कौन सी जरूरी बातें हैं? आप इनको बातें कह सकते हो या ट्रिक्स कह सकते हो या गाइडलाइन कह सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो वो ट्रिक्स, वो चीजें, वो बातें आपको फॉलो करना जरूरी है। यदि आपके इतने कम परसेंटेज है 10वीं में और आप भी बिना परीक्षा एक जीडीएस की जॉब पाना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों, मैं नोट के माध्यम से एक आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं कि खुद ही फॉर्म भरे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो और भी अच्छा रहेगा। ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो भर्ती निकली, फॉर्म अप्लाई शुरू हुए, किसी भी नजदीकी साइबर कैफे के पास जाते हैं, 50 रुपए 100 रुपए दे देते हैं और कह देते हैं मेरा भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर दे। साइबर कैफे वाले को क्या पता कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जीडीएस की कहां गई, क्या मामला है जीडीएस, उसको केवल यही पता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की भर्ती निकली है। लेकिन जो सिलेक्शन की बातें हैं वो आपको साइबर कैफे वाला कतई नहीं बताएगा। इतनी मेहनत थोड़ी करेगा, आप 100 रुपए दोगे, 100 रुपए में वो इतना छानबीन थोड़ी करेगा। तो आप खुद से घर पर बैठकर ठंडा पानी पीकर, चाय पानी कॉफी जो भी पी पी कर अच्छे से फॉर्म अप्लाई करोगे तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप ये भी कंपलसरी नहीं है कि खुद से भरो, आपकी मर्जी। साथियों, आपको क्या ध्यान देना है, सोशल मीडिया पर कुछ भ्रमित बातें भी हो रही है लेकिन उनको मैं क्लियर करूंगा। सबसे ज्यादा सीट वाला सर्किल या राज्य चुने, यस या नो। तो आप में से बहुत सारे बच्चे यस करने वाले हैं। हां सर, सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस सर्किल, जिस राज्य से होंगी मैं वहीं से अप्लाई करूंगा। कर दे अप्लाई। यूपी में निकली है सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार, तो क्या तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं कि नो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां से सिलेक्शन हो। भाई लोगों, आजकल सोशल मीडिया है, गया पहले का जमाना। हर बच्चा एक्टिवेट है, जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां कंपटीशन ज्यादा है, दूसरे राज्य का बच्चा भी उस राज्य में आकर के फॉर्म अप्लाई करेगा। तो यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सर्किल पर न जाकर सर्किल के अंदर हम आपको घुसाएंगे। साथियों, नेक्स्ट है ध्यान देने वाली बात, सबसे ज्यादा सीट वाला डिवीजन और जिला। डिवीजन को आप जिला भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपके राज्य है, राज्य में विभिन्न सारे जिले हैं, तो जिले वाइज ये भर्ती आएंगी। तो कौन सा जिला हम चुने, यस या नो? तो ये हम कहते हैं यस। जिस जिले में सबसे ज्यादा वैकेंसी हो आपको वो जिला चयन करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे लो लेवल की पोस्ट चुने या न चुने, यस या नो? तो हम कहेंगे यस। लो लेवल का मतलब समझिएगा, जैसे जीडीएस की तो भर्ती है, जीडीएस में 3 पोस्ट है। पहले नंबर की पोस्ट है बीपीएम, जो हाई लेवल वैकेंसी है, यानी कि हाई लेवल सीट है। इसकी सैलरी थोड़ा ज्यादा है और ऑफिस वर्क रहता है, इसलिए बच्चे बीपीएम को ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड नंबर पर है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो एक मॉडरेट लेवल की पोस्ट है। तो इसकी सैलरी बीपीएम से थोड़ा कम है और इसका काम फील्ड वर्क है, इसलिए बच्चे इसको कम चयन करते हैं। खासकर फीमेल कैटेगरी तो शायद ही इसमें जाएंगी। अगली थर्ड नंबर की है डाक सेवक, लो लेवल की पोस्ट मानी जाती है। तो सैलरी होने को तो एबीपीएम के बराबर ही है, लेकिन फील्ड वर्क एबीपीएम के से ज्यादा है, क्योंकि भाई एबीपीएम को तो बीपीएम का 4 दिया जा सकता है। जहां जिस ब्रांच ऑफिस में बीपीएम नहीं है, सिंगल हैंडेड है, तो उसको डबल ड्यूटी अलाउंसेस मिल जाते हैं एबीपीएम को, लेकिन एक डाक सेवक को बीपीएम का चार्ज नहीं मिलता है, इसलिए इसको सबसे लो लेवल पोस्ट माना जाता है। तो आप समझे या नहीं समझे? तो बच्चे बहुत होशियार है, वो ये चाहेंगे कि पहले हमको बीपीएम मिल जाए तो और भी अच्छा। तो आपकी कम परसेंटेज है तो आपको उसी हिसाब से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। साथियों, अगले पॉइंट्स पर हम जाएंगे। अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से आवेदन, यस या नो? तो हम कहेंगे यस। अपनी कैटेगरी से तो आपको फॉर्म अप्लाई करना ही करना है, दूसरी कैटेगरी में भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो।
समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपकी किसी जगह से कितनी पोस्ट है? 8 पोस्ट है। तो इन 8 पोस्ट को आप भरोगे भैया, लेकिन उसी जगह से आप जनरल कैटेगरी की यूआर वर्ग की 10 पोस्ट है, इनको आप छोड़ोगे? नहीं, इनको भी आप भरोगे। तो 8 + 10 कितनी हो गई? 18 पोस्ट को आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे। बहुत सारे पॉइंट्स है मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है तो अभिषेक क्लासेस के साथ आज ही जुड़ ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिंदगी आपकी महत्वपूर्ण है, आगे भविष्य में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, परीक्षाएं होने लग गई है, हर चपरासी का पेपर भी ऐसे आने लग गया मानो कलेक्टर का पेपर है। तो सरकारी नौकरी लेना टेढ़ी खीर है, इसलिए निकल लो इसमें ही। साथियों, अगले पॉइंट्स पर अगर हम जाएंगे तो इसमें है सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है, यस या नो? तो हम कहेंगे यस। सभी पोस्ट पर, जैसे किसी जगह से 50 पोस्ट निकली किसी डिवीजन से, इस डिवीजन में कुछ एचओ भी होंगे, कुछ एसओ भी होंगे, कुछ वीओ भी होंगे, तो आपको यहां पर 50 की 50 पोस्ट भरनी ही पड़ेगी। अब वो पहले एचओ भरना है या एसओ भरना है या बीओ भरना है, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी। अब साथियों सुनो मेरी बात, आपको फॉर्म अप्लाई करते समय जल्दबाजी नहीं करनी। फॉर्म की डेट खूब सारी रहेगी, आप ऐसे बिल्कुल भेड़ चाल मत चलना। दोस्त ने कह दिया यार मैंने तो जीडीएस का फॉर्म डाल दिया, तूने डाला नहीं क्या अभी? आप कहोगे नहीं यार मैंने तो डाला नहीं है, चलो चलो मैं भी डाल देता हूं। तो क्या दोस्त ने पहले फॉर्म डाल दिया तो उसका सिलेक्शन होगा क्या? इसमें यह नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ, ये वाला नहीं है इसमें सिस्टम। चाहे आप लास्ट में फॉर्म अप्लाई करो चाहे पहले करो, ठीक है? वो इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म एडिट करते समय केवल आपको कुछ ही करेक्शन करने पड़ेंगे, मौका नहीं मिलेगा कि सभी फॉर्म को आप चेंज कर दो। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट में आपके पास हिंदी है और बहुत सारी सब्जेक्ट्स होंगी, तो मार्कशीट में तो है हिंदी में 70 नंबर, फॉर्म में डाल दिए आपने 80 नंबर, तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे, पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। एक एक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस सारी जानकारी अभी तो मैंने शॉर्ट में बताई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको हमारी कॉपी करके हमारी पिछली पुरानी वीडियो को देख करके नए नए टकाटक जो है आ चुके हैं मार्केट में। समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझने का प्रयास करना। कंटेंट तो कंटेंट की जगह पर ही मिलता है, और ओरिजिनल जहां होती है चीजें उसका डुप्लीकेट भी होता है। तो साथियों बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, हम आपको सही दिशा निर्देश देंगे, सही गाइडलाइन पर पहुंचाएंगे, एक मोटिवेट वातावरण में रखेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अभिषेक क्लासेस को, जो आपका अपना परिवार है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसे ही वीडियो YouTube पर डले ढेरों सारे लाइक जरूर करें, और जल्द इस फैमिली को 2 लाख पूरा अवश्य करें। आपके लिए बहुत बड़े सरप्राइज मैंने रखे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।